अरे नबी को मैं चूम लूंगा। मिल्लत का खिताब सुनना और रात का जो खिताब हुआ था बड़ा बेहतरीन खिताब हुआ और हमें हुजूर अशरफ मिल्लत की हर बात पर अमल करने की पूरी कोशिश करनी है। इसलिए कि तकरीर का मकसद यही होता है कि जो सामने बैठा है उसको जो सुनाया जा रहा है वो सुनकर उस पर अमल करे। वक्त को ज़ाया न करते हुए शहंशाह खिताबत हुजूर अशरफ मिल्लत तशरीफ फरमा है। कुर्सी खिताबत पर मैं दावत खिताब दूंगा। खतीब हिंदुस्तान हुजूर अशरफ मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शाह मोहम्मद अशरफ अशरफी जिलानी सदर आल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड इन्हीं अशार के साथ मोहब्बत का सबूत दे कि नबी के सदक़े से इनायत अली की होती है। तो सुभान अल्लाह। नबी के सदक़े से इनायत अली की होती है। नबी के सदक़े से इनायत अली की होती है। नसीब वालों को चाहत अली की, नसीब वालों को चाहत अली की होती है। नबी के सदक़े से इनायत अली की होती है। नसीब वालों को चाहत अली की होती है। हर एक वली को विलायत अली की मिलती है। हर एक वली को विलायत अली की मिलती है। कलंदरों को इमामत अली की मिलती है। कलंदरों को इमामत अली की मिलती है। कलंदरों को इमामत अली की मिलती है। अली से मिलती है मोमिन को बंदगी की अदा। अली से मिलती है मोमिन को बंदगी की अदा। अली से मिलती है मोमिन को बंदगी की अदा। मुनाफिकों को अदावत अली की होती है। मुनाफिकों का अदावत अली की होती है। हराम जातों को इश्क़े अली से क्या मतलब, पूरे तवज्जो दी। हराम जातों को इश्क़े अली से क्या मतलब, हराम जातों को मोहब्बत अली से क्या मतलब। हलाल जातों को निस्बत अली की मिलती, हलाल जातों को निस्बत अली की मिलती, हलाल जातों को निस्बत अली की मिलती है। इसी के साथ माइक हवाले कर दूंगा। जिक्र जिनका हम सुबह शाम किया करते हैं, जिक्र जिनका हम सुबह शाम किया करते हैं, ये वो नहीं जो मुकद्दर से गिला करते हैं। जिक्र जिनका हम सुबह शाम किया करते हैं, ये वो नहीं जो मुकद्दर से गिला करते हैं। जब भी आता है मैदान में इस्लाम की इज्जत का सवाल, जब भी आता है मैदान में इस्लाम की इज्जत का सवाल, ये जवाब ईंट का पत्थर से दिया करते हैं। ये जवाब ईंट का पत्थर से दिया करते हैं। नारे तकबीर और रिसालत से हज़रत का इस्तकबाल करें। मोहब्बत के साथ नारे लगे, जोर से लगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। शहजादे हुजूर शेख आज़म हुजूर अशरफ़े मिल्लत, हुजूर अशरफ़े मिल्लत। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु
वनशहदु अन्ना सय्यदना व हबीबना व तबीब क़ुलूबिना व शिफाअ सुदूरिना व गौसना व मुगीसना व मुईनना व क़ुतबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व उलावना व अशरफना व नूर ऐनना व मलजाना व मावाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, आइए हम सब मिलकर रहमत दो आलम नूर मुजस्सम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर बावाज़ बुलंद मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का नजराना पेश करना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या हबीबल्लाह। वक्त काफी हो गया। आमतौर पर तो आपकी एक नींद का टाइम पूरा हो गया। 6 बजे सो जाते हो, थोड़ा इसको कम करो। कै बजे सो जाते हो? 9 बजे 10 बजे तक? 10 बजे। एक नींद तो हो गई। माशाअल्लाह, आज नबी के नाम पर आपने अपनी नींद को कुर्बान किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत जरूर इसका सिला आपको अता फरमाएगा। मुझसे क़ब्ल आपने मैं तो नहीं जानता और कौन कौन बोला है, लेकिन मैं आया हूँ क़ारी अब्दुल फतेह साहब खलीफा सरकार का नाम। उनका खिताब आपने समाप्त किया। बड़े अच्छे कलाम भी आपने बड़े अच्छे अंदाज में आपकी समातों के हवाले हुआ और बड़ी मोहब्बत के साथ आपने सुना। लेकिन एक कमी रहती है, आप दिलजोई किया करें। जब नात कोई पढ़ रहा हो, मनखबत पढ़ रहा हो, तो सुभान अल्लाह कहकर उसकी दिलजोई किया करें। ठीक है ना? उसे लगना चाहिए कि आप सुन भी रहे हो और समझ भी रहे हो। तो मुझे तो शक नहीं है कि आप सुनते नहीं हो, समझते नहीं हो, लेकिन पढ़ने वाले को हो सकता है हो जाए। तो ये एहसास दिलाया है ना? तो और सुभान अल्लाह कहने से आपका फायदा भी है। एक बार जब सुभान अल्लाह कहते हो तो 70 नेकियां तुम्हारे नाम अमाल में। सुभान अल्लाह। ठीक है? तो ये पता था, मालूम था कि सुभान अल्लाह कहने से 70 नेकियां आपके नाम अमाल में जाती हैं। पता था? अच्छा, फिर क्यों नहीं लिखवाया? जरूरत नहीं है आपको नेकियां की। कब तक गफलत की चादर ओढ़कर सोओगे भाई? बदलाव होना चाहिए ना। जैसे जैसे आपको इल्म होता जाए,
उसको फिर अपनी जात पर उतारो तो सही, उसके अंदर लाओ तो सही। पता तो लगना चाहिए कि जो मेहनतें हो रही हैं, जो उलमा आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, उन्हें ये एहसास तो दिलाएं कि हाँ आपने जो हमें सिखाया हमने सीखा है। तो रास्ता दे दो कारी साहब को। इधर से है रास्ता? ठीक है। तो आपको लगता है जो मैंने टोका है वो सही है? जानते भी और बोलते भी नहीं, तो इससे क्या समझ में आएगा? आपको नेकी की जरूरत नहीं है जी। है तो बोलते क्यों नहीं? अभी अगर मैं यहाँ 70 रुपया हर आदमी को बांटने का वादा कर दूं तो अपनी जगह बैठोगे? बोलो, बैठे रहोगे? फिर क्या करोगे? क्या करोगे? करीब आओगे ना, और हर हाथ आगे बढ़ेगा, पहले मुझको मिल जाए। कहीं ऐसा ना हो 70 रुपया बांटने का सिलसिला खत्म हो जाए। लाओ जल्दी से हाथ बढ़ा के 70 और ये 70 रुपया कितनी देर का? जबान का जायका भी शायद न बदल पावे 70 रुपये, लेकिन उसके लिए आप अपनी जगह को भी छोड़ोगे, एक दूसरे को धक्का भी दोगे और हाथ भी तेजी से बढ़ाओगे कि लाओगे। जो उलमा ने आपको सिखाया, ये तो कहा गया है 70। अरे दोस्त, देने वाला रब है, ये तो हमारी तस्कीन के लिए कहा गया, यही रुकता नहीं है रब हमारा। जब देने पर आता है तो कितना देगा, कैसे कैसे देगा? एक लफ्ज़ सुभान, क्योंकि जब हमें कोई चीज पसंद आती है, हमारे ईमान में जोश पैदा होता है, तो ये बरजस्ता ये निकलता है सुभान। इसमें दिखावा नहीं होता, और ये बेहतरीन इबादत है, बेहतरीन इबादत जो रियाकारी से पाक, दिखावे से पाक हो, वही तो इबादत है। या तो आपका जहन इधर उधर होता है, बैठे यहाँ है, दिमाग खेत में नरमा चुन रहे हैं, या तो ये कर रहे हैं, या बैठे हुए नरमा जल गया, उसको सोच रहे कहीं तो गड़बड़ है। वरना नादिया कलाम पढ़ा जाए, मनकबत पढ़ी जाए, और उनकी मनकबत जो आपके पीर है, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, पर जोश नजर ना आए, मोहब्बत से आप झूमते हुए नजर ना आए, तो पढ़ने वाले को भी क्या लगता है जैसे हम अनजान लोगों में पढ़ रहे हैं। लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। तो ये इस बात का ख्याल रखा करो, ठीक है? तो जब भी कोई शायर ये कलाम पढ़े तो उस पर सुभान अल्लाह, ठीक है? और जब कोई मुकर्रिर अच्छी बात करे, ठीक है ना, तो उस पर भी जब तुम्हें बहुत अच्छा लगा मुझको, तो फिर क्या कहना? सुभान अल्लाह, अपने रब की पाकी बयान करो, ठीक है? ये ज़हन में रखना। तो कारी अबुल फतेह साहब, एक जमाना गुजर गया, 60 साल मेरा ख्याल है वो इस इलाके में मेहनत करते हुए। 20-25 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ और मेरे साथ हैं, और बूढ़े हो गए, चलने फिरने में भी तकलीफ है, लेकिन ईमानी जोश मजबूत है। सरकार आला हज़रत अशरफी मियां ने एक शेर कहा, लिखा, अशरफी पीर हुए गरचे बसूरत लेकिन,
अशरफी यानी आला, अशरफी में तो अपने आप को कह रहे हैं कि अशरफी पीर हुए गर्चे बसूरत, तो पीर के माने बुजुर्ग। यहाँ जो पीर का लफ्ज इस्तेमाल किया है वो क्या है? बुजुर्ग, यानी उम्र दराज हो गया, बूढ़ा हो गया। तो अशरफी पीर हुए गर्चे बसूरत, लेकिन देखने में मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब अगला मिसरा क्या कहते हैं? अशरफी पीर हुए गर्चे बसूरत, लेकिन दम बदम वलवलाए जोश जमा होता है। दम बदम वलवलाए जोश जमा होता है, और यही मोमिन की शान है। वो जिस्म से कमजोर हो सकता है, पर ईमान ये हर दिन जवान होता है। जब हम अपने रब की तरफ और उसके हबीब की तरफ लौ लगाते हैं तो ये ईमान ऐसा नहीं, इसका उम्र का असर नहीं होता। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और हमारी लौ अपने रब की जानिब, उसके हबीब की जानिब बढ़ती जाएगी, तो हमारा ईमान जवान होता रहेगा। तो ये जिस्म से कमजोर हुए हैं, पर ईमान रोज जवान हो रहा है। ये ईमान ही की ताकत है। ये बीमार हैं, ज़ईफ हैं, फिर भी आपके साथ। और बाज लोगों को लगता है कि कोई यहाँ नहीं होना चाहिए। अब बताओ, वो जिस्म की कमजोरी देखकर सोचते हैं कि यहाँ नहीं होना चाहिए। लेकिन भाई, रूह भी, ईमान भी तो मेरा ही है, जिस्म भी मेरा है या नहीं है? किसी और का नहीं है ना? ये जिस्म और रूह किसकी है? किसी और की नहीं ना। तो जब तुम्हारी है तो ख्याल कोई और करेगा, है ना? तो हम जिस्म को भी देखते हैं, रूह को भी देखते हैं। समझ गए? अब उसके बाद फिर एक नौजवान आपके सामने आया और यहाँ के नौजवानों को दावत दे रहा है। क्योंकि ये जिम्मेदारी दी है ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड यूथ विंग राजस्थान के सदर बनाया, ताकि नौजवान से करीब होता है। अब हम लोग तो बूढ़े हो गए, थोड़ा तकल्लुफ भी होता है, ठीक है ना? हम हजरत से कैसे बात करें, हजरत से क्या कहें, जबकि मैंने पूरी तरह से इजाजत दे रखी है कि तुम मुझसे बात कर सकते हो, जो भी परेशानी है। सुभान अल्लाह। आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह औरतों की भी बीन बन जाएगी। सुभान अल्लाह। और कब बनेगी? उसके लिए हमने फैक्ट्री डाल दी। सूरतगढ़ में बच्चियों का मदरसा, झंडावाली में बच्चियों का मदरसा, कीकरवाली में बच्चियों का मदरसा और खुंजा में मदरसा बन रहा है। इंशाअल्लाह आपकी ईद के बाद वहां भी तालीम शुरू हो जाएगी। जब वहां से हमारी बच्चियां पढ़कर बाहर आएंगी तो वो इंशाअल्लाह ताला नौजवान बच्चियों की भी क़ियादत करेंगी और अपने से बड़ों की भी क़ियादत करेंगी। वो कायद है। और तुम नौजवानों को दावत दे रहा हूं कि तुम भी निकल के आओ, अपनी कौम की, अपनी मिल्लत की क़ियादत करो, अपनी समस्याओं का हल बैठकर सोचो और गौर करो और फिक्र करो। इसके लिए हमने प्लेटफॉर्म बना दिया है जहां तुम गौर और फिक्र कर सकते हो, सोच सकते हो क्या करना है। अभी कोई बच्चा पढ़ रहा है तो क्या पढ़े, उसकी भी मदद होगी। क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो, ये सब हम बनाएंगे। पहले तो निकल के आओ तो सही। ये खाली मोटरसाइकिल पे कट मारने से जिंदगी नहीं चलेगी। कि पैसा आ गया, मोटरसाइकिल खरीद ली, कट मारना, और उसी कट में एक ऐसा कट पड़ा कि पूरे दिन 24 घंटे या पूरी जिंदगी माँ बाप होते हैं। क्योंकि तुम्हें अपनी जिंदगी की अहमियत का पता नहीं। अरे क्या यार, अपनी जिंदगी को जाया कट मार के 100 किलोमीटर की स्पीड से मोटरसाइकिल चलाकर, इससे क्या जिंदगी को क्या दे रहे हैं? अरे अपनी जिंदगी का अगर सही इस्तेमाल करना है
तो चंद गरीब कमजोर लोगों की मदद कर, किसी का सहारा बन जाओ, किसी का बोझ उठा लो, ये है जवानी। इसे कहते हैं मर्दानी। मर्दानगी गाली देने का नाम नहीं है, मर्दानी कुव्वते बाजू को दिखलाने का नाम है, मर्दानगी इंसाफ कायम करने का नाम है। हालात चाहे जैसे हो, हक बोलने का नाम है मर्दानगी। चूंकि मैं फकत मौलवी नहीं, मेरा ताल्लुक खानकाह से है, ठीक है। दुनिया में तमाम तारीफें ये है कि एक फीमेल है और एक मेल है, एक औरत है और एक मर्द है, ठीक है। लेकिन हम अहले तसव्वुफ, हम अहले खानकाह में मर्द वो है, ख्वाह उसका ताल्लुक फीमेल जेंडर से हो, ख्वाह वो औरतों में से क्यों ना हो, लेकिन अगर वो अपने कल्ब में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत रखता है, अगर वो हक बोलती है, हक दिखाती है और हक पर चलने की दावत देती है, तो हमारी दुनिया में वही मर्द है। अब समझ में आया मर्द कौन है? अपनी बीवियों को 3 तलाक देने के धमकी देने का नाम मर्द नहीं है। अपनी बीवियों को बांधी समझना ये मर्दानी है, उनकी दिलजोई करना ये मर्दानी है, उनकी जरूरतों का ख्याल रखना ये मर्दानी है, किसी गरीब की मदद कर देना ये मर्दानी है, और किसी की उलूल जुलूल बातों को दरगुजर कर देना, उसी के अंदाज में जवाब ना देना, सब्र कर लेना ये मर्दानी। आप समझे ना? अभी तो लोग बुरा मान जाते हैं, हमें आपस में क्या बात करूं, मुझसे लोग बुरा मान जैसे बन जाते हैं। अब एकदम से भीड़ इकट्ठा हो जाती है, आपकी भी गलती नहीं, बिल्कुल सही है। मैं आपके गांव में अभी आया, अब जब आया तो आपकी मोहब्बत और जोश है, हम मिल लें, ठीक है। अब आपको पता नहीं कि मैं किस कंडीशन में आया हूँ, मैं सुबह से उठा हुआ हूँ, कहाँ कहाँ गया हूँ, थका हुआ हूँ या किसी तकलीफ में हूँ, ये आपको नहीं मालूम। आप तो बड़े अंदाज में कमरे में ढकेल के पहुंच गए, लाओ मुसाफा कर ले, मिल ले, ठीक है। और मैं अगर किसी तकलीफ में हूँ या थका हुआ हूँ, ज़हनी तौर पर परेशानी है, उसी में उलझ के कह दिया अभी बाहर निकलो, अभी कोई बात नहीं करनी है, थोड़ी देर बाद बात करनी है। बहुत से लोग बुरा मान जाते हैं। इतनी कमजोर मोहब्बत है, हमें कच्चे धागे से बंधे हो, कच्चे धागे से बंधे हो। तुम्हारे ही मुल्क में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जहां पर अगर उन्हें डांट दो, गर्दन झुका के खड़ा, डांट रहे हैं, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमने ये गलती कैसे कर दी, बर्दाश्त नहीं करूंगा, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने ये गलती कैसे की, गुस्सा आ गया, भड़क गए, वो खड़ा गर्दन को सुन रहा है। किसी ने पूछा आज तो बड़ी डांट पड़ी, डांट थोड़ी ना पड़ी, आज फूल बरसा है। ऐसे भी लोग क्या कह रहे हैं, डांट नहीं पड़ रही है, पीर कभी डांटता नहीं है, तो फूल बरसा रहे हैं। मेरी इस्लाह कर रहे थे, ये उनका इख्तियार है कि प्यार से इस्लाह करें या डांट के इस्लाह करें, पीर है मेरा। यहाँ तो छोटी छोटी बात, हमारे घर नहीं आए,
अब मुराद भी परेशान, अब कैसे मनावे? तो मालूम चला 1 महीना लग गया इसको मनाने में। भैया मान जाओ, गुस्सा मत करो, हजरत बहुत मसरूफ थे, टाइम नहीं था, कोई और कहीं काम से जाना था, इसलिए हजरत चले गए। मैंने कहा था तुम्हारे लिए, वक्त नहीं मिला। मैं उनसे बहस नहीं कर सकता, वो जितना कहेंगे उतना ही करूंगा भाई, मजबूरी है मेरी, समझा करो। अरे नहीं, अपने अपने यहाँ तो ले गए, हमारे यहाँ नहीं आने भाई। जितना टाइम था उतनी जगह चला गया, तो वो भी तो वही ले गया था, है ना? तो जिनके यहाँ गए वो तो बड़े खुश हैं, जिनके आने के वो गाली दे रहे। क्या ये सही है? गलत है। बोलो, गलत है। और जब बाद में मुझे पता लगता तो बड़ी तकलीफ मुझको होती है, यार मेरी वजह से इख्तिलाफ हो गया, तो तकलीफ का मैं भी शिकार होता हूँ। लेकिन दोस्त, मैं भी बशर हूँ भाई, बशरी तकाज़े मेरे साथ आते हैं। तो ये कौन सी मोहब्बत है भाई कि लक्ष्य चला गया? इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ, जिस जोश में होश ना हो वो जोश नुकसानदेह होता है, वो जोश नुकसानदेह होता है। कितने दिनों से ये बात बोल रहा हूँ, बदलाव कब आएगा भाई? बोलो। मेरा मखदूम जब अपने शेख की बारगाह में था तो अदीना मस्जिद थी वहां पर, इतनी बड़ी मस्जिद की 1 लाख लोग मुक्तदी होते थे। कितने? 1 लाख। हज़रत शेख अलाउल हक पंडवी जुमे की नमाज की इमामत करते थे और मुक्तदी कितने होते थे? 1 लाख। मैंने भी जाकर देखा, वाकई एक सिरे से दूसरा सिरा, अगर पूरी मस्जिद टहल जाओ तो कमजोर आदमी हाथ जाएगा। और सरकार मखदूम पाक फरमाते हैं, उस 1 लाख की ख्वाहिश होती थी कि मेरे शेख का दस्तबोसी कर, कदम बोसी कर। अब बताओ है आसान? अभी यहाँ 1 लाख आदमी हो जाए तो बताओ, जैसे हमको बैठा देते हो सब लोग, तकरीर करो 2 घंटा, उसके बाद फिर बैठ जाओ। अब सबसे मुसाफा भी करना, तो आधा पौना घंटा में मुसाफा भी करता हूँ, और अगर उठ जाऊंगा तो सबको गुस्सा आ जाता है, साहब मुसाफा भी नहीं करने दिया। अब की आएंगे मुराद साहब जलसे का चंदा नहीं। अब कोई भी बहाना चाहिए इमाम से अपने लड़ने का। क्या ये मुझे मजबूर कर सकते हैं? नहीं क्या आप मजबूर कर सकते हैं या मैं आपको मजबूर कर सकता हूँ? बोले, ये वाला सवाल करता है, जब बोल के फंस जाओगे, है ना? यही दिमाग में है ना, और कह दिए तो फिर फंस जाएंगे, फिर तो हमको बार बार ये, ना आप मुझे मजबूर कर सकते हैं ना मैं आपको मजबूर कर सकता हूँ। मेरे और तुम्हारे दरमियान मजबूरी का रिश्ता नहीं है, मेरे और तुम्हारे दरमियान सिर्फ एक रिश्ता है, वो है मोहब्बत। मजबूरी का सौदा थोड़ी ना करने आए हैं, घर का सौदा करने थोड़ी ना आए हैं। हमारे और तुम्हारे दरमियान तो एक ही सौदा है, मोहब्बत दो, मोहब्बत दो। सुभान अल्लाह। ठीक है, इसलिए कहा जाता है बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब। उलमा की इज्जत करो, क्योंकि ये आइमे दीन है, नाइबे रसूल है, इनकी इज्जत करो। नहीं समझ में आती इनकी कोई बात, खामोश हो जाओ, क्यों गुस्ताख बात है? जरूरी है कि हर बात तुम्हारी समझ में आ जाए, और अगर उन्होंने कोई गलती की है तो जवाब दे अपने रब की बारगाह में। वो होंगे तुम थोड़ी ना होगे भाई, कि हो जाओ नहीं है ना, तो तुम क्यों अपने आप को फंसाओ? तो उलमा की इज्जत किया और खिदमत की, दोनों बात जो तुमसे हो सके उनकी खिदमत करो, क्योंकि वो तुम्हारी खिदमत कर रहे हैं।
और उलमा को भी चाहिए कि हमेशा अपनी आवाम के लिए एक ही जज्बा अपने कल्ब में रखें, वो है खिदमत। तो मखदूम पाक फरमाते हैं सबकी ख्वाहिश, अब कैसे मुमकिन? तो फरमाते हैं जिनकी रसाई हाथ तक होती वो हाथ चूम लेता, जिसकी रसाई कदम तक होती वो कदम चूम लेता, जिसकी रसाई आपके एबा तक होती तो एबा को चूम लेता। अब इसके आगे क्या करे? तो जो जहां होता था अपना दाहिना गाल जमीन पे रख लेता था, वही चूमना दाहिना गाल। तो मोहब्बत सारे रास्ते निकालती है, ठीक है ना? अब बहुत से सर फिरे कहने लिखा कहाँ है, तो फिर एक ही जवाब होता है मोहब्बत की किताब में लिखा है, तेरे पास है ही नहीं इसलिए वो किताब भी तेरे पास नहीं। जब तेरे पास किताब नहीं तो देखेगा तो मोहब्बत वही मोहब्बत की किताब नज़्म में आपके सामने पेश करता हूँ। शेख आज़म बड़े प्यारे एक बहुत मशहूर उसी की जमीन पर ये लिखा है। दरे नबी को मैं चूम लूंगा, कभी इधर से कभी उधर से, दरे नबी को मैं चूम लूंगा, कभी इधर से कभी उधर से, बहेगा मुझ पर करम का दरिया, कभी इधर से कभी उधर से, बहेगा मुझ पर करम का दरिया, कभी इधर से कभी उधर से। करूंगा जब मैं तवाफ़े काबा, वो जब दिखाएंगे अपना जलवा, करूंगा जब मैं तवाफ़े काबा, वो जब दिखाएंगे अपना जलवा, नबी का दीदार मैं करूंगा, कभी इधर से कभी उधर से, नबी का दीदार मैं करूंगा, कभी इधर से कभी उधर से, दरे नबी को मैं चूम लूंगा, कभी इधर से कभी उधर से। रुखे जुनूबी रुखे शिमाली मैं बन के दोनों तरफ
सवाली रुखे जुनूबी रुखे शिमाली मैं बन के दोनों तरफ सवाली मैं दिल से उनकी मुराद लूंगा कभी इधर से कभी उधर से मैं दिल से उनकी मुराद लूंगा कभी इधर से कभी उधर से हबीबे दावर शफीए महशर वो जब पिलाएंगे आबे कौसर हबीबे दावर शफीए महशर वो जब पिलाएंगे आबे कौसर नबी के हाथों से जाम लूंगा कभी इधर से कभी उधर से नबी के हाथों से जाम लूंगा कभी इधर से कभी उधर से दरे नबी को मैं चूम लूंगा कभी इधर से कभी उधर से तो बिरादरान मिल्लत इस्लाम हम आजाद लोग नहीं हैं कि जैसे चाहे अपनी जिंदगी गुजार लें। हम एक कानून से बने हुए लोग हैं और वो कानून क्या है? शरीयत मुहम्मद। और हमारी जिंदगी का मकसद भी है, बेमकसद भी नहीं। क्या है तुम्हारी जिंदगी का मकसद? नरमा पैदा करना, बोलो, धान पैदा करना, मकान बनाना, शादी करना, बच्चे पैदा करना, क्या ये है तुम्हारी जिंदगी का मकसद है? या बेमकसद हो गए ऐसे चलते रहना? पैदा हो गए तो चलना है जितने दिन अल्लाह जिंदा रखे। कोई मकसद है या बेमकसद हो? अब अगर मकसद समझ में ना आया हो तो उसको हिंदी में बोलो। जो जबान हमारी समझ में आती बोलो, मुझे आती नहीं भाई पंजाबी। मकसद समझते हो? खूब समझते हो तो जवाब भी दे दो। तुम अच्छी तरह से जानते हो ये भी अकेले तकरीर नहीं करता जब तक तुमसे कराना मुझे सुकून नहीं मिलता। तो थोड़ी बहुत तो तकरीर करनी ही पड़ेगी। बोलो, क्या बेमकसद दुनिया में आए हो?
तो शर्म का है खाना बता दो, किसने बताया? कौन बोला? माशाअल्लाह। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया हमने इंसान और जिन्नों को इसलिए नहीं पैदा किया, एक मकसद दिया है। वो क्या है मकसद? अपनी बंदगी। तुम्हें अल्लाह ने और इंसानों को और जिन्नातों को जो पैदा किया इसलिए अपनी बंदगी के लिए, ठीक है। अब लोग ये समझते हैं बंदगी है क्या, वो क्या समझते हैं यही समझ कर बास लोगों के नजदीक बंदगी सिर्फ इस बात का नाम है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ लो, यही बंदगी है। और रमजान के 30 रोजे रख लो, यही बंदगी है। अगर सिर्फ यही बंदगी होती तो कुरान के 30 पारे की, ये बार बार मैं आप लोगों को समझाता हूँ फिर, क्योंकि आपको 10 बार के बाद एक बात समझ में आएगी तो मैं 10 बार बोल के समझाऊंगा। बात का समझना जरूरी है। अगर सिर्फ यही बंदगी थी तो कुरान के 30 पारे की चंद आयतों में काम चल जाता। एक हुक्म होती और एक फजीलत। तो नमाज, रोजा, हज, ज़कात 5 और एक हुक्म की 5, 10 आयतों में काम चल जाता है। इतना कुरान की। और अल्लाह के रसूल की लाखों की तादाद में हदीस। इतनी मेहनत क्यों किया ताबईन ने, तबे ताबईन ने इतनी मेहनत करके और बड़े क्या नाम है एहतमाम के साथ नबी की तमाम तर हदीसों को इकट्ठा किया और जमा किया और महफूज किया। तो अगर सिर्फ बंदगी इतना ही थी तो फिर इतना सब कुछ क्यों? इसका मतलब ये हो गया कि बंदगी का दायरा बड़ा है। समझते हैं? ठीक है ना? तो बंदगी का दायरा बड़ा है और इस चीज को बड़े ही आसानी से मेरे मखदूम ने, जिसकी गुलामी का पट्टा मेरी गर्दन में है, उसने बड़े आराम से बता दिया कि दुनियाए विलायत में जितने भी मनसब हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे उन तमाम मनसब पर फायज किया। यानी एक वली से गिरोह औलिया में शामिल हुए और कहां तक पहुंचे? मकाम गौसियत तक, जो गिरोह औलिया में सबसे ऊंचा मकाम। और फिर उससे बुलंदी पर निकल गए। वो क्या हो गए? महबूब यज़दानी हो गए। अल्लाह ने अपना महबूब बना लिया। ये वो कह रहे हैं। और फिर क्या कहते हैं कि मुझे ये मुकाम गौसियत, मखदूमियत, ये महबूबियत सिर्फ इबादत और रियाजत की बुनियाद पर है। अब ये जो लफ्ज इबादत अदा किया, अब यहां पर जब हम गौर और फिक्र करते हैं तो समझ में आ गया। यानी जो काम हमने हुक्मन किया, जो हम पर फर्ज है, वो फर्ज जो अदा किए हैं वो इबादत है। तो क्या है? इबादत है। नमाज का हुक्म दिया, करना ही करना है। रोजे का हुक्म रखना ही रखना है। हज का हुक्म मशरूत है। अगर तुम इस हालत में हो कि सफर का खर्च बर्दाश्त कर सकते हो तो तुम पर हज फर्ज हो गया। ये बात। ज़कात, साहिब सरबत हो, ज़कात निकालो और अपने खेतों में जो अनाज पैदा होता है इसका उशर लगा। यहाँ भी है।
ये सब सिक्योरिटी है रब की जानिब से। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब कोई किसान उशर निकालने लगता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी खेती को अपनी अमान में ले लेता, अपने हिफाजत में ले लेता है। आपको यकीन कीटनाशक दवाओं पर है, डालते रहो, स्प्रे करते रहो, कैंसर के मरीज बनते रहो। यकीन जहां होना चाहिए वहां से हट गए, उस अमल को नहीं किया, इधर चले गए जिसका खामियाजा सामने भुगत रहे। फसल भी नुकसान हो जाती है और ऊपर से सेहत भी खराब हो रही है ना। कैंसर के मरीज बढ़ने लगे। पंजाब ने इतना स्प्रे किया कि कैंसर एक्सप्रेस चलने लगी बीकानेर। जानते हो फसल की हिफाजत हो जाए, आप स्प्रे करके कीटनाशक दवाएं डालकर उसे बचाने की कोशिश करते, उसके बावजूद नहीं बचती। अल्लाह ने तो हिफाजत का तरीका बता दिया था, अल्लाह के रसूल ने हमें बता दिया, लेकिन हमने उस पर अमल नहीं किया। उशर निकाल दो, यानी अनाज पर ज़कात, जो पैदावार हुई उस पर ज़कात निकाल दो, तुम्हारी फसलें महफूज हो जाएंगी नीयत के मुताबिक। जब तुम नीयत कर लोगे कि मुझे ये फसल में जो भी अल्लाह ताला मुझे देगा मैं इसमें से उसका हक निकाल दूंगा, यानी ज़कात अदा कर दूंगा, उसके हुक्म को पूरा कर दूंगा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उन तमाम चीजों को, उस माल को अपनी हिफाजत में ले लेता है। अब बताओ, अल्लाह की हिफाजत से बड़ी कोई हिफाजत है? नहीं। कह तो रहे हो, मानता कि नहीं? अब ये खुद से सवाल करना, यहाँ से घर जाने के बाद बिस्तर पर लेट कर सोचना, कितने बीघे खेत में कितना पैदा हुआ और कितना उशर निकाला। ये खुद से खुद को जवाब देना। अगर निकाल देते तो महफूज हो जाता। इस यकीन के साथ मेरा रब उसका मुहाफिज और अल्लाह से बेहतर हिफ्ज़ व अमान कौन दे सकता है? ये है। तो मखदूम पाक फरमाते हैं कि ये तमाम मनसब और मनाक़िब जो मुझे मिले, ये सिर्फ इबादत और रियासत की बुनियाद पर नहीं, खिदमत खल्क़ की बुनियाद पर। ये इबादत तो हर कलमा गो को करना है। यही तो पहचान है हमारी। दुनिया की तमाम बंदों से हमें अलग कर देते हैं। नमाज, रोजा, हज, ज़कात अलग कर देता है। क्योंकि एक बात जान लो, तुम्हारे गुनाह, तुम्हारी खामियां, तुम्हारी कमजोरियां, क्योंकि हमारा रब बड़ा रहीम और करीम है, माफ कर देगा। उसकी रहीमी और करीमी पर हमें यकीन है कि जब बंदा गिड़गिड़ाकर अपने रब से माफी मांगता है तो वो रहीम और करीम जात इतनी बुलंद और आला जात है कि वह अपने बंदों को माफ कर देता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा दुनिया में अगर हमसे कोई मोहब्बत करता है तो हमारा रब वो माफ करता है। लेकिन अगर बंदे का दिल दुखाया है तो वो भी माफ नहीं करेगा। तो बंदे को भी खुश करना जरूरी है भाई। और ये बात सच है कि बंदा जब तक बंदे से नहीं डरता तब तक अल्लाह से नहीं डरता। बंदा जब तक बंदे से शर्म और हया नहीं खाता तब तक वो अल्लाह से भी शर्म और हया नहीं खाता। ये प्रैक्टिस पीरियड है। आज हमारी अखलाकी हालत क्या हो गई है? कभी गौर किया? हम छोटी छोटी बातों पर उलझ जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, गालियां बक देते हैं, दुश्मनियां निकालने लगते हैं। जरा उस जात की तरफ देखो जो रहमत बनकर हमारे दरमियान अपने रब की जानिब से आया।
यानी हमारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग सरकार के पास आते तो बाज ऐसे भी होते थे अपनी जरूरत के लिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में है और बातें कर रहे हैं, सहाबा हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। एक अराबी आया, उसने चादर पकड़ी सरकार की और खींच लिया, पीछे से आगे खींच लेता है। तो कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं 2 ऊंट लेके आया हूं, मेरे ऊंट पर, दोनों ऊंटों पर अनाज की बोरियां लगवा दो, मुझे इसकी जरूरत है, मेरे घर में बच्चे भूखे हैं, उनकी जरूरत को पूरा करना। अंदाज क्या है? चादर पकड़कर खींच लिया। सरकार उस चादर से खींच गए, सहाबा जलाल में आ गए सरकार को, और फिर हुक्म दिया कि इसके ऊंट को अनाज की बोरियों से भर भर। हम उस नबी के उम्मती, उस नबी की सीरत के मुताबिक हमें जिंदगी गुजारना है, उसी नबी की पैरवी करना है। और पैरवी नहीं करोगे अपने नबी की तो अल्लाह तुम्हें कभी अपने करीब नहीं करेगा। कोई बंदा खुद से अपने रब के करीब नहीं हो सकता, चाहे कभी नहीं हो सकता। तुम कितना भी चाहो कि तुम अपने रब के करीब हो जाओ, नामुमकिन। वही बंदा करीब होता है जिसे रब अपने करीब, और किस बंदे को रब अपने करीब करता है? उस बंदे को जो उसके हबीब की पैरवी करता है। पैरवी करता है तो क्या इसी का नाम पैरवी है? वो जो मालिके कौनो मकान, वो जो पूरे आलमीन की जरूरतों को पूरा करने वाला बनकर आया, वो जिसके इशारे पर जमीन में छुपी हुई तमाम दौलतें ये जमीन सीना चाक करके बाहर कर दे, वो जरूरतमंद बन के आया है। और अंदाज क्या इख्तियार किया? चादर की। क्या ये सही था? गलत। बोलो गलत था ना? गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि उसे इल्म नहीं था। उसने ये गलत काम क्यों किया? उसे इल्म नहीं है कि मैं जिसके साथ ये सुलूक कर रहा हूं वो है कौन। उसने तो सिर्फ इतना ही जाना है कि जैसे अभी मैंने कहा कि 70 रुपया बांटने की बात कर दूं तो एक दूसरे को धक्का देकर हाथ सबके आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? लेकिन ये धक्का देने में भूल जाओगे कि किसके सामने धक्का दे, किसके सामने? तो तुम्हारा पीर है जिसका अदब और लिहाज करना तुम्हारे लिए जरूरी है। नहीं जानोगे तो यही करोगे, और जब जानोगे तो लाइन लग कर आओगे, खामोशी से अपनी बारी का इंतजार करोगे, है ना? तो जो साहिब इल्म हो गए, नबी की सोहबत इख्तियार की, जिन्हें हम सहाबी कहते हैं, उनको इल्म हो गया कि ये जो बारगाह है जिसके सामने हम खड़े हैं, इसका अपने रब की बारगाह में क्या मुकाम और क्या मर्तबा है ना? अल्लाह ने सिखाया, अल्लाह ने सिखाया कि जब तुम अपने नबी के पास किसी जरूरत से जाओ तो आवाज मत दे देना घर के बाहर से, ऐसे जैसे तुम आपस में एक दूसरे को बुलाते हो। इंतजार करो, जब नबी बाहर आए तो अपनी बात। ये कौन कह रहा है? रब कह रहा है। और जब तुम्हें तुम्हारे नबी बुलाए, दावत दे, जल्दी से खा लो, जल्दी से खाओ और रुखसत हो जाओ।
वहां बैठकर कोई दूसरी बातों में मसरूफ ना हो जाओ कि तुम्हारे ज्यादा देर बैठने से कहीं मेरे हबीब को तकलीफ ना पहुंचे। वो तुमसे ये नहीं कहेगा कि जाओ, ये तुम्हें ख्याल करना है। दावत दी है, खाओ और उठ के चले जाओ ताकि मेरे हबीब को कोई तकलीफ ना पहुंचे, क्योंकि मेरा हबीब इतना मुनकसरुल मिजाज है, वो तकलीफ तो सह लेगा पर तुमसे कहेगा नहीं। ये आदाब है, अदब इसे कहते हैं। ये हमने इजाद नहीं किया है, ये रब कह रहा है। इससे नबी की साथ जो लोग हैं, जो मैयत में, जिन्हें हम सहाबा, ठीक है, ये उनको रब तबारक व तआला तालीम दे रहा है। और जैसे जैसे उन्होंने जान लिया, फिर अंदाज क्या हुआ सहाबा का कि जब बारगाह रिसालत माब में हाजिर होते, सामने आते तो बाअदब झुके हुए आते, और जहां जगह मिल जाती वहीं बैठ जाते, कूदते फांदते नहीं आते। जहां जगह मिल जाए नशीदगाह में बैठ जाते और वहीं से नबी की बातें सुनते। और जब नबी अपनी बात को मुकम्मल कर लेते, महफिल बर्खास्त होती या वो किसी जरूरत से उठ के जाने के लिए हैं, तो क्या करते, उठते और नबी की जानिब चेहरा होता और यूं पीछे पलट कर जाते, उस वक्त तक जब तक नबी का चेहरा उन्हें दिखता रहता। वो अपनी पीठ नहीं करते थे, अगर पीठ कर लूंगा तो ये भी गुस्ताख है। फिर साहबा ने ये अंदाज तैयार किया, नबी जब वजू करते तो क्या होता, हाथ धुला नबी ने तो पानी कहाँ जाएगा? जब आप हाथ धोते हो पानी कहाँ? नाली में। नाली में। काहे शर्मा रहे हो? जोर से बोलो। हमने खाना नहीं खाया, तुमने भी नहीं खाया क्या? नाली में खा चुके हो ना? थोड़ा आवाज बुलंद करो, दूसरे भी सुन लेना कि हमारे आबादी के लोग जवाब दे रहे हैं, इनको इल्म है, ताकि उनमें भी जोश पैदा हो जाए। बताओ, जब हाथ धोगे वजू तो करते हो ना? जब वजू करते हो पानी कहाँ जाता है? जमीन पे जाता है। कुल्ली करते हो तो कहाँ जाता है? चेहरा धोते हो तो कहाँ जाता है? लेकिन जब नबी वजू करते थे तो जमीन पे नहीं जाता, फिर कहाँ जाता है? जोर से खड़े हो के बताओ ताकि सब जाने, सबको जवाब देना चाहिए था, लेकिन तुमने दिया। जोर से जब वुजू करते थे तो उनके नीचे सहाबी रसूल हाथ कर लेते थे ताकि एक छींटा भी नीचे ना गिरे। सुभान अल्लाह, ऐसी महफिल होनी चाहिए। तुम भी मुसलमान हो, ये भी मुसलमान है, तुम भी कलमा गो है, ये भी कलमा गो है। फर्क हो गया, फर्क हो गया। जब साहिबे ईमान, जिन्हें हम औलियाए किराम के जमात से जानते हैं, वो भी एक दूसरे से अपने आप को, अपने को छोटा समझते और सामने वाले को बड़ा। तो ये छोटा बड़ा किस बुनियाद पर मानते थे? दो बुजुर्ग का एक वाकया अक्सर सुनाता हूँ, लेकिन पता नहीं गौर करते हो कि नहीं करते हो, फिर आज सुनाता हूँ। दो बुजुर्ग एक पुल पार करता है और एक ही आदमी एक वक्त में जा सकता है। एक दूसरे से कहते हैं आप आगे जाए, कहता नहीं आप आगे। अब दोनों आप कर रहे हो, खड़े हुए, कोई आगे नहीं जा रहा है, ठीक है। तो फिर एक बुजुर्ग कहते हैं दूसरे से आप आगे जाएं, आप मुझसे अफजल हैं, आप मुझसे अफजल हैं। तो दूसरे बुजुर्ग पूछते हैं किस माना में भाई मैं तुमसे अफजल हूं? इस माना में कि आपने हजरत जुनैद बगदादी का दीदार किया है, मैंने नहीं किया है, आप मुझसे अफजल। अब बताओ, ये बच्चा, ये नौजवान जिसने जवाब दिया है, ये किससे किससे अफजल है? मानोगे ही नहीं, सबसे अफसर, मानोगे ही नहीं। अब फिर से बता, नबी हंस दे
हदीस। बेशक सुभान अल्लाह। नबी खामोश बैठे हों तो हदीस, नबी चल दें तो हदीस, नबी बैठ जाए तो हदीस, नबी के चेहरे पर शिकन आ जाए तो हदीस, नबी मुस्कुराए तो हदीस, नबी सवाल का जवाब दे तो हदीस, नबी जवाब ना दे तो हदीस, और नबी और सहाबा के दरमियान अगर कोई अमल हो जाए तो वो भी हदीस। क्या है? सहाबा और नबी के दरमियान जब कोई अमल है वो तो हदीसी के जरिए पहुंचा है ना, किसी तारीख नवीस के जरिए नहीं कि जिस पर हम शक करें। तो हदीस, और हदीस के लिए हुक्म है कि जब तुम तक नबी की कोई हदीस पहुंच जाए तो खामोश मत रहना, उसे आगे बढ़ाना, उसे आगे बढ़ाना। तो इस बच्चे के पास तक वो हदीस पहुंची कि जब नबी वजू फरमाते तो सहाबा अपने हाथ को एक दूसरे के हाथ पर रख लेते, जो भी पानी होता हाथों में ले लेते और अपने चेहरे पर, अपने जिस्म पर, अपने सर पर मल लेते। ये तो नबी और सहाबा के दरमियान का अमल है, तो कुछ और है क्या? और है क्या? हदीस। खाली नारा लगा देने से नहीं काम बनेगा दोस्त, अमल करना पड़ेगा। जानो तो उसे आगे बढ़ाओ। अब बहुत से पागल दीवाने कहते हैं लिखा कहाँ है, तो यही जवाब देना कि मोहब्बत की किताब में लिखा है। बेशक सुभान अल्लाह। ठीक है, अब तेरे पास जब वो किताब है ही नहीं तो तुझे दिखेगा कहाँ? हमारे पास है, और ये किताब कागज वाली नहीं, ये दिल की किताब है। सुभान अल्लाह। ये ऐसी महफूज है कि कोई भी इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, न कोई सैलाब, न कोई आग। तो ये किताब है, और यही किताब हम मोहब्बत की दुनिया में सब छोड़ देंगे। दुनिया में ये खेत बाड़ी, ये मकान, बीवी, बच्चे, बेटी, बेटा सब छोड़ जाएंगे। अगर लेके जाएंगे तो इसी किताब को अपनी कब्र में लेके जाएंगे। ज़्यादा मोहब्बत इसी को हम लेके जाएंगे, ठीक है ना? और ईमान आपने दूसरे उलमा से, क्योंकि जरा सा लफ्ज मैं बदलता हूँ ताकि आपका ज़हन साफ हो, क्योंकि ऐसा नहीं है जरूरी कि एक ही लफ्ज बार बार कोई दोहराए। जैसे अभी हम एक बात आपसे पूछूं, अल्लाह के रसूल या अपने नबी के एक मुरीद का नाम बताओ। चलो इतनी भीड़ है, जरा एक मुरीद का नाम बताओ अपने नबी के। सिद्दीक़ अकबर। माशाअल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। तुमने एक ही बात सुनी, बेशक सुभान अल्लाह। एक ही लफ्ज सुनते रहे, साहबी रसूल, साहबी रसूल, साहबी रसूल। भाई सहाबा हैं, सोहबत में बैठ रहे हैं, नबी की माइयत में, वो है कौन? नबी के मुरीद हैं। और ये तमाम सहाबा जो हैं उनके नबी कौन है? पीर भी हैं भाई, पीर भी हैं, उस्ताद भी हैं। अगर कोई तुमसे पूछ ले कि अपने आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक शागिर्द का जो बिन मुशाफा जिसने इल्म हासिल किया हो नबी से, तो ऐसे एक शागिर्द का नाम बताओ तो 1.25 लाख सहाबी हैं। तमाम सहाबा जो भी हैं वो हमारे नबी के सब शागिर्द हैं। हमारी नबी की सोहबत में उन्होंने इल्म हासिल किया। तो शागिर्द भी हैं, साथ देने वाले भी हैं, सोहबत इख्तियार करने वाले भी हैं। और सोहबत इख्तियार किया किस अंदाज में? क्योंकि देखो इल्म हासिल करने के 3 तरीके हैं। 3, एक है किताब से, उस वक्त किताब थी, उस वक्त तो थी नहीं, आज के दिन में वो किताब वजूद में आई।
लेकिन जब नबी अपने असहाब के दरमियान है तो पिता। तो इल्म हासिल करने के 3 तरीके, सुनकर, देखकर, ठीक है, और पढ़कर। ठीक है, आज के दौर में तो नबी जो बोलते थे सहाबा सुनते थे, और ऐसे नहीं, उनके सुनने का तरीका क्या था, एक एक लफ्ज जबर जेर के साथ कोई बदलाव नहीं करते थे, इस अंदाज में सुनते थे और इतनी मोहब्बत से सुनते थे कि एक बार नबी बोलते जेर और जबर में भी फर्क नहीं होता था, वो दोहराना शुरू कर देते थे। आज मेरे आका ने ये फरमाया, आज मेरे आका ने ये फरमाया। कैसे मुरीद थे, कैसे मुरीद कि पीर ने एक नशिस्त में जो कुछ भी बोला सारे मुरीदों ने उसे अपने जहन नशीन कर लिया और दूसरे दिन से ही उस बात को दूसरों को बताना शुरू कर दिया, उन मुरीदों को जो वहां मौजूद नहीं। इल्म हासिल किया तो तमाम और दिगर शागिर्दों को जो उस नशिस्त में मौजूद नहीं थे उन तक पहुंचा दिया। तीसरी बात, उन तमाम सहाबा को वो बात पहुंचा दी, वो हदीस पहुंचा दी जो उस वक्त उस नशिस्त में मौजूद नहीं, क्योंकि उस वक्त वो किताबी शक्ल नहीं, तो सुनकर और देखकर इल्म हासिल कर। आज तो तीसरा भी जरिया है पढ़, ठीक है, तो ना हम सुनकर हासिल करना चाहते हैं, अगर सुनकर हासिल करते तो हर साल जलसा होता है और पूरे हिंदुस्तान में हजारों की तादाद में होता है। बदलाव तो आना चाहिए था, हर आने वाला सुना के जाता है और सब अल्लाह और रसूल की बात ही सुना के जाता है, कुछ और सुनाता है। कुछ लोगों को छोड़ दो जो खाली डबली बजाते हैं, उनको छोड़ दो, जो कुछ डबली बात की स्टेट है वो छोड़ दो, लेकिन अक्सरियत तो अल्लाह उसके रसूल की बात बताता है ना। तो सुनकर हासिल होना चाहिए था, वो भी नहीं। ठीक है, अपने शेख को देखते हो, अगर बेनमाजी शेख है तो फिर मुरीद काहे होते? अगर बेनमाजी है तो मुरीद काहे का? गाली गलौज बकता हो तो पीर काहे? पीर किस बात? ऐसे जब मुरीद हुए तो तुम्हारी गलती है। और अगर वो नमाजी है, परहेजगार है, अपने आप को बुराइयों से बचाता है, तो ये दिखता नहीं है आपको। तो जब दिखा है तो इल्म तो हो गया है, अमल कब करोगे? तो ये दूसरा तरीका है, देखकर इल्म हासिल करना। मेरा शेख ऐसे नमाज पढ़ता है, नहीं पढ़ता, ठीक है ना। और ऐसे ही एक बहुत प्यारा वाकया है पूर्वी में, पूरब में ऐसे ही एक बुजुर्गों का काफिला गुजरा, वक्त नहीं था, वक्त नहीं था उनके पास, वो पूरी तरह से सिखा पाते, तो नमाज पढ़ते थे पीर साहब, तो वो भी खड़े हो जाते थे, आओ भाई नमाज में आ जाओ, सब नमाज पढ़ते, सब खड़े हो जाते। तो अब पीर साहब नमाज पढ़ा देते, जैसे जैसे वो करते थे पीछे से देख देख के। अब ये तो इल्म हो रहा ना कि पीर साहब ने हाथ उठाया, यहाँ तक उन्होंने भी उठा लिया, पीर साहब ने पेट पे हाथ बांध लिया, बांध लिया, पीर साहब रुकू में गए, वो भी चले गए, पीर साहब सजदे में गए, वो भी चले गए, जैसे जैसे पीर साहब करते रहे। अब जो बाकी चीजें सिखाई, कुछ के जहन में रही, कुछ के जहन में नहीं रही, तो वो एकदम नई नई बात है, तो याद नहीं रह सके, लेकिन जो देखा था वो याद था। अच्छा, देखी हुई चीज याद है ना, सुनी हुई चीज पे है खदशा भूल जाए, लेकिन देखने के बाद ज्यादा याददाश्त काम करती है और सपोर्ट करती है। तो जो सुनाया था, उन्होंने जो बताया था, वो तो जहन से निकल गया, क्या क्या कहा था, लेकिन जो देखा तो हमें याद था। पीर साहब आगे बढ़ गए और फरमाया कि कुछ दिन के बाद मैं अपने किसी शागिर्द को यहाँ भेजूंगा, अपने खलीफा को यहाँ भेजूंगा, जो तुम्हारी आगे तरबियत करेगा, लेकिन नमाज कायम रखना। अब बात हो गई, पीर साहब चले गए। अब हुआ भाई नमाज का वक्त, जोहर की,
अब सुबह सुबह फजर के बाद पीर साहब चल दिए। अब जोहर का वक्त हुआ तो अब सारे गांव वाले इकट्ठा हुए कि नहीं, इस वक्त पीर साहब नमाज पढ़ते थे, अपने लोग नमाज पढ़ता कह के गए तो नमाज तो पढ़ दिए। अब सब इकट्ठा हुए, कहीं तुम पढ़ाओ, कहीं नहीं तुम पढ़ाओ, कहीं तुम पढ़ाओ, कोई बताइए नहीं करे कि हमें याद नहीं है। अब सब एक दूसरे को कह रहे। तो गांव में जो सबसे होशियार था और ईमानदार था उसने कहा देखो भाई कोई पढ़ाएगा नहीं, मुझे लगता है कि किसी, मुझे तो याद नहीं रहा कि पीर साहब ने क्या क्या सिखाया था, वो जो सुना मैं याद नहीं रह सका, लेकिन जो पीर साहब करते थे वो मुझे याद है। तो ऐसा करो, उसी अंदाज में खड़े हो जाओ जैसे हम लोग पीर साहब के साथ खड़े होते थे। सब खड़े हो गए और पीर साहब की जगह वो खड़ा हो गया। अब जाकर वहां कहा, कहता है सुन लो सब अपने काने पे हाथ धई लो भैया। सबने रख लिया। फिर अब पेटे पे हाथ धई लो भैया। अब थोड़ी देर के बाद कहता है अब तनिक निहुर जाओ भैया, चले जाओ। क्या बात है, वाह। अब सोझे खड़े हो जाओ भैया, सामने आ गया कि भुइया में नदिया रगड़ दो भैया। सब चले गए सजदे में। फिर से बैठ जाओ भैया, बैठ गए। फिर भुइया में नदिया रगड़ दो भैया, रगड़ लिया। और फिर खड़े हो, क्या बात है, वाह। इसी अंदाज में जब तक खलीफा साहब नहीं आए तब तक वो नमाज अदा। ये है, तुम तो बहाने तलाश कर लोगे दोस्त। हजरत ऐसा था, वैसा था, ये था, वो था। उनके पास तो बहाना था कि हमें तरीका नहीं पता था, क्या पढ़ना है हमें नहीं मालूम था। तो जितना उन्हें मालूम था उतना तो कर लिया। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जब ये वाकया मैंने सुना तो मुझे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वो उम्मती याद आया कि जिस दिन में रब की मोहब्बत जब नबी पैदा हुई तो अकेले अपने रब से बात करता था, अपने रब से अकेले बात करता था। ऐ अल्लाह, अगर तू मुझे मिल जाए तो मैं तेरे सर में तेल लगाऊं, तेरे बालों में तेल लगाऊं, तेरे बालों को कंघी करूं, तेरी खिदमत करूं। अगर तू मुझे मिल जाए, बड़े प्यार से याद कर। और आंखों में आंसू होते हैं, रब की लगन लगी हुई है। अल्लाह तू मुझे मिल जाए तो मैं ये करूं, मैं ये करूं, मैं ये करूं, तेरे लिए अच्छे से अच्छा खाना बनाऊं, तुझे ऐसे लुक़मे तोड़ के खिलाऊं। ये सारी चीजें वो बोलता जाता और मस्त रहता था। अचानक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का गुज़र हुआ, उन्होंने उसके वो अल्फाज सुने तो फरमाया ये क्या कह रहे हैं? अल्लाह जिस्म और जिस्मानियात से पाक है, ये अकीदा गलत है उसके ताल्लुक से, तौबा करो, उनसे बहुत बड़ी गलती हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने इल्म के मुताबिक जो सच था, जो हक था, उस तक पहुंचा दिया। जो अल्लाह ने अपने इस बरगुज़ीदा नबी को जिम्मेदारी दी, उस जिम्मेदारी को उन्होंने पूरा किया। लेकिन अब उसकी कैफियत है मोहब्बत वाला था, अल्लाह से उसे मोहब्बत थी। अब साहब जंगल में भाग गया और गुजारी करने लगा, ऐ अल्लाह, मुझसे इतनी बड़ी खता हो गई कि तो जिस्मानियात से पार, और मैंने उसी तसव्वुर के साथ तुझे याद किया। अल्लाह, मुझसे बहुत बड़ी खता हो गई, मुझे माफ कर दे, मुझसे नाराज मत हो मेरे रब, मुझसे बहुत खता हो गई। कोई अब यही करने लगा। अब वो अंदाज उसने छोड़ दिया, अब वो सिर्फ माफी तलाफी कर रहा है। और ये तो आप जानते होंगे शायद कि हज़रत मूसा को कलीमुल्लाह कहा जाता है। ये वो नबी है जो कोहे तूर पर जाते और अल्लाह से कलाम करते थे और अल्लाह इनसे कलाम करता था, इसीलिए इन्हें कलीमुल्लाह कहते थे। तो जब हज़रत मूसा तूर पर पहुंचे और रब से कलाम किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है, मूसा तुमने मेरे एक चाहने वाले बंदे को मुझसे दूर कर दिया।
ऐ मूसा तुमने मेरे एक चाहने वाले बंदे को मुझसे दूर किया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रब वो कौन सा बंदा है जिसे मैंने दूर कर दिया। तो रब तबारक व तआला फरमाता वो बंदा मुझे इस अंदाज में याद कर रहा था, तुमने उसे रोक दिया। हज़रत मूसा की जो जिम्मेदारी थी उन्होंने पूरी की, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत को उसकी वो अदा क्यों पसंद आई कि उसे इल्म नहीं था। जितना इल्म था वो ये कि हमें मैं बंदा हूँ, मुझे अपने रब से मोहब्बत करनी, इतना इल्म था। उसी इल्म की वसअत के मुताबिक उसने अपने रब से मोहब्बत की, पर उसमें खालिसियत बड़ा इखलास था, तो वो इखलास रब को पसंद आया। जब ये वाकया मेरे नजरों से गुजरा तो मैंने भी समझ लिया ये काने पे हाथ धै लो भैया, इसे क्रिटिसाइज मत करो, पेटे पे हाथ धै लो, इसे मत देखो, उनका इखलास देखो, उनकी मोहब्बत देखो, उनका यकीन देखो और अपने पीर के हुक्म पर अमल करता हुआ देखो। इसी का नाम है इसी का नाम है इस्लाम। हमें अपने आप को बदलना होगा, खाली सुन लेने से काम नहीं चलेगा। बदलाव देखो, बदलाव से खुशी होती है। जब मैं आता था छोटी सी मस्जिद होती थी, 3-4 मुक्तदी, 5-6 मुक्तदी। आज बड़ी खुशी हुई, पिछली बार आया था शायद मस्जिद बन गई, लेकिन देखा नहीं, मेरी नजर नहीं पड़ी। लेकिन आज मस्जिद देखा, तबीयत पूरे फतेहपुर के रहने वालों के लिए दिल से दुआ, दिल से दुआ। तुम्हारे नारों से, तुम्हारी दावत से इतना खुश नहीं हुआ जितना आज मैं मस्जिद देखकर खुश हुआ। ठीक है, अब जो थोड़ा बहुत काम रह गया है उसे भी मुकम्मल है ना, जितनी जल्दी से, बहुत जल्दी बनाई है। काबिल तारीफ हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ किया है आज मस्जिद ही में जाके कि जिन लोगों ने भी जिस तरह से भी इस मस्जिद के काम में हिस्सा लिया है, अल्लाह तो इनकी उस खिदमत को कबूल फरमा ले, जहानों इसका उन्हें बेहतर से लाता है। मस्जिद में जाकर क्योंकि खुश था, ठीक है ना। अब जो बचा है उसे अगली बार जब मैं आऊँ उम्मीद करता हूँ मुकम्मल करता हूँ इंशाअल्लाह। अच्छा, बहुत सी चीज़ों पे लोगों को गलतफहमियां हो जाती हैं। आज बिल्कुल ज़रूरत थी उसी किताब से बोलना। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी हयात के साथ मौजूद है मदीना, तो वहां मदरसा कहा था, पार्लियामेंट कहा था, चीफ आर्मी का ऑफिस था, मीटिंग रूम कहा था। आज के दिन में तो सब चीजों की जरूरत होती है ना। जलसगाह कहा था, जलसगाह का नाम मस्जिद नबवी, पार्लियामेंट का नाम मस्जिद नबवी, मदरसे का नाम मस्जिद नबवी, मुशावरात की जगह मस्जिद नबवी, इबादत की जगह मस्जिद नबवी, हर चीज का मरकज मस्जिद। तमाम मशवरे वहीं बैठकर और वहीं नबी तालीम देते, उसी जगह से तमाम प्लानिंग होती, सब काम मस्जिद में होता था। और वहीं इबादत भी, जब वक्त नमाज आता, अल्लाहु अकबर, नमाज से फारिग हुए, सारे सहाबा बैठ गए, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे, नबी सुन रहे और मसलों को हल कर रहे। हर जरूरत वहीं से पूरी हो रही। कोई अलग बिल्डिंग बनी थी नहीं, क्योंकि हर काम
दीन के लिए था। बेशक वाह हर काम जो हो रहा था नबी कर रहे हैं ना, जी बेशक तो यहाँ भी शक होगा क्या कोई? नहीं और नबी हमारे लिए रोल मॉडल है, हम तो उन्हीं की तरफ देखेंगे ना, वहीं से तो मसला अखज़ करते हैं। वाह, हो गया, बेशक हमें किसी और को नहीं देखना, अपने नबी को देखना। बेशक ठीक है ना? जी बेशक तो नबी वहीं पढ़ाते भी, नबी वहाँ तरबियत भी कर रहे हैं, वहीं से नबी ऑर्डर्स भी पास कर रहे हैं, वहीं नबी इमामत भी फरमा रहे हैं, सब कुछ वही ना। वही। और वहीं से नबी गवर्नर भी बना के भेज रहे हैं, पूरी दुनिया की हुकूमतों को लेटर भी वहीं से भेज रहे हैं, वाह बहुत अच्छा सिफारत के लिए लोगों को भेजा है। ये सब तारीख के औराक में महफूज है। बिरादरान मिल्लत इस्लाम, मस्जिद के कैंपस में मदरसा नहीं होगा तो कहाँ होगा? ये कुछ और है, मदरसे में कुछ और होता है, नौटंकी होती है, गाना बजाना होता है, क्या होता है? तालीम कुरान पढ़ाया जाता है, जी बोलो, कुरान पढ़ाया जाता है। और मस्जिद में क्या होता है? वहाँ भी तो कुरान पढ़ाया जाता है, मदरसे में भी कुरान पढ़ा जाता है, वहाँ भी कुरान पढ़ा जाता है। बस मस्जिद वो जगह है जहाँ हम इज्तिमाई तौर पर अपने रब की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करते हैं, यानी सजदे करते हैं, और इज्तिमाई तौर पर इकट्ठा होकर अपने रब की बारगाह में उससे दुआ करते हैं, मांगते हैं। इसलिए मैंने कहा रब रब बार बार क्यों कह रहा हूँ, अल्लाह अल्लाह क्यों नहीं कर रहा हूँ? रब इसलिए कह रहा हूँ कि ये सिफत वो है जिसमें हमें मांगना है। तो जितनी चीजें मांगो इस सिफत नाम से मांगो, है रब है रब है रब, चूंकि ये सिफत वो है पालने वाले, तो जरूरतों को पूरा करने के लिए ये सिफती नाम रब का सबसे बेहतर। इसलिए मैं बार बार रब रब कह रहा हूँ, अल्लाह अल्लाह नहीं कह रहा हूँ। और जब बात सजदा रेजी की हो, जब बात इबादत की हो, तो अल्लाह अल्लाह करो, अल्लाह अल्लाह करो, अल्लाह अल्लाह करो, अल्लाह। बिरादरान इस्लामिया, आज के लिए सबक मेरा ख्याल है बेशक बहुत है, काम पर ध्यान, बेशक काम क्या हो रहा है इसको देखो, उसको बढ़ाओ, और आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करो, क्योंकि नफरत से नफरत को खत्म नहीं किया जा सकता। बेशक अगर खत्म किया जा सकता है नफरतों को, तो सिर्फ एक ही काम है, मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत। बेशक अपनी हमसाया कौम के सामने एक अच्छे मुसलमान बन के खड़े हो, जो हमारे नबी ने हमें तालीम दी। वो आपसे परेशान ना हो, तो हमारे नबी ने क्या फरमाया है, उस रहमत वाले नबी ने जो रहमत बनकर आया, खाली ज़बानी नहीं है। उस नबी रहमत की तालीमात पर अमल कर लोगे, तुम्हारा वजूद जिस जमीन के खित्ते पर होगा, वहां के रहने वालों के लिए तुम्हारा वजूद रहमत बन जाएगा। तुम सिर्फ उस नबी रहमत की पसंद को इख्तियार कर लो, तुम्हारे अंदर वो बदलाव आएगा कि जिस जमीन के टुकड़े पर होगे, तुम्हारे आसपास रहने वाले सिर्फ अपने ही नहीं, कोई भी हो, सबके लिए तुम रहमत बन जाओ। ये तुम्हें बनना है। तभी तो नबी फरमाते हैं, वो हरगिज मुसलमान नहीं हो सकता, वो हरगिज मुसलमान नहीं हो सकता, वो हरगिज मुसलमान नहीं हो सकता जिसके हाथ से, जिसके जबान से उसका पड़ोसी महफूज ना हो। मुसलमान होने का इतना दावा, अब बैठकर जाके रात में देखना तो सोचना, जाके सोचना क्या तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारे हाथ और तुम्हारी जबान से महफूज है? क्या वो खुश है? अगर खुश है अच्छे मुसलमान, ना खुश है तो नबी ने पहले ही कह दिया, वो हरगिज नहीं हो सकता, वो हरगिज नहीं हो सकता, वो हरगिज नहीं हो सकता। अब होने के लिए क्या करना? बोलो बोलो। अब मुसलमान बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? जाओ उसको राजी कर दो, ठीक है ना? बिरादरान इस्लामिया, इसीलिए मैंने कहा
शुरुआत में ही हम आजाद लोग नहीं हैं, बेमकसद नहीं है। हम बने हुए हैं शरीयत मोहम्मदी से, और आजाद इसलिए नहीं, बेमौक़िफ़ बेमकसद इसलिए नहीं। हमारा एक मकसद है, वो क्या है? अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा हासिल करना, ये हमारी जिंदगी का मकसद है। और कानून से बंधे हुए हैं, आजाद नहीं कि इधर उधर भाग सके, अपनी मनमानी करें, ऐसा भी नहीं है। तो हर काम करने से पहले कोई भी काम करो तो पूछ लो अपने वाला से, मैं ये काम करने जा रहा हूँ तो ये रोजी हलाल है या हराम? कौन पूछता है? कौन पूछता है आजकल? कोई नहीं पूछता है ना। इसीलिए ब्याज की लानत हर घर में मौजूद है। अगर पूछा होगा से तो वो तो वही कहेंगे ना जो हमारे नबी ने कहा है, वही बात पहुंचाएंगे ना। जिस कानून से हम बंधे हैं उसी कानून को सामने पेश करेंगे ना। तो यहाँ कन्नी काट लिया, कट जाने से क्या कट जाओगे? बच जाओगे? नहीं बचोगे। ब्याज वो दलदल है जिसमें एक बार आदमी घुसा, जितना भी हीलेगा वो अंदर ही जाता जाएगा। बरकत गई, गंदगी आ गई। गंदगी आएगी, कोई घर में सेहतमंद नहीं होगा, कोई तरक्की नहीं कर पाएगा, घर में सुकून नहीं होगा, शौहर बीवी में पटेगी नहीं, बच्चा बाप की इज्जत नहीं करेगा, बीवी अपने शौहर की खिदमतगार नहीं बने। तमाम इल्लतें, जितनी खराबियां हैं घर में आ जाएंगी, चूंकि ये लानत घर में आ गई है, शर घर में आ गया है, शैतान घर में घुस गया है, तो बरकत कहां से आएगी? तो जब गंदगी हम अपने बच्चों को खिलाएंगे, अपनी बीवी को खिलाएंगे, तो रिजल्ट कैसा आएगा बताओ? अच्छा आएगा? नहीं। अब उसके बाद अगर आप कोई कहे हम बहुत परेशान हैं, हमारे साथ ये, और अक्सर उस पर तुर्रा भी ये है, हजरत हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, फिर भी परेशान है। अब पूछ लो ब्याज है तो हाँ, बिना लिए काम ही नहीं चलेगा। क्या नहीं थे? इसीलिए कहा हम आजाद नहीं, हम कानून से बंधे हुए हैं, और हमें शरीयत मोहम्मदी का पाबंद होना है, क्योंकि मेरा रब कोई ऐसा कानून नहीं दिएगा कि जिसको हम पूरा करने में हम जिंदा न रह सके, जिसे हम पूरा न कर सके, और जिसको पूरा करने में हमारी जिंदगी खतरे में, ऐसा मुमकिन ही नहीं। जो बनाने वाला होगा तो कोई ऐसी रुकावट हमारे लिए नहीं लाएगा जिससे हम तरक्की न कर सके। उसका हर कानून, उसके हबीब का दिया हुआ हर कानून हमारे लिए फायदेमंद है, और मकसद जिंदगी का उसकी रजा है, कनक थोड़ी ना है। हमारी जिंदगी का मकसद नगमा नहीं है, हमारी जिंदगी का मकसद चंद बोरी चावल के नहीं है, हमारी जिंदगी का मकसद चंद एकड़ जमीन नहीं है, हमारी जिंदगी का मकसद चंद मकान नहीं है, गोला और खाली नहीं है। हमारी जिंदगी का मकसद रब की रजा है, उसके हबीब की रजा है। मकसद से हट गए तो फिर क्या बचा? और मकसद से वही हटता है जो इस कानून से हट जाता है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, ये महफिलें इसीलिए सजाई जाती हैं कि उलमा जितनी मेहनत करते हैं ना, आपके दरवाजे पे जा जाके आपसे चंदा लेते हैं। हो सकता है कुछ लोग समझते हो भीख मांगने आ गए, समझते हो मौलाना तो अपना काम कर रहे, अपनी सवाब की पोटली भर ली, क्योंकि उनकी नीयत ये है कि हम महफिल सजाएंगे, उलमा आएंगे और मेरी कौम, मेरी मिल्लत सामने होगी, ये अल्लाह और उसके रसूल की बात हम तक पहुंचाई जाएगी, वो उस पर अमल करेंगे और जिंदगी का मकसद पा लेंगे। ये है नीयत उलमा की। अब लिफाफे के लिए अगर करें तो उनकी नीयत हो जाए, तुम तो ना करो यार, तुम तो ना करो, तुम तो आओ इसीलिए महफिलों में। आज हमारे उलमा और मशाइख
हमारे सामने होंगे, वो जो हमें देंगे मोहब्बत से हमसे ले लेंगे। अब किस मकसद से आएगा? जागने, मनोरंजन के लिए, हंसी मजाक के लिए, फिर किस लिए आएगा? इल्म दीन हासिल करने, इल्म दीन हासिल करने। खाली सुनने या अमल करने? कोशिश करेंगे इंशाल्लाह अमल की, हैं? कोशिश करेंगे अमल की इंशाल्लाह। हाँ हाँ हाँ। सुनो, मोमिन का अंदाज सुनने का क्या होता है, यहाँ से आवाज आती है तो इधर नहीं जाती, कभी इधर से कभी इधर से। नबी की बातें सुनेंगे तो दिल से, कभी इधर से कभी इधर से। क्या बात। समझ अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अपनी जिंदगी का मकसद हासिल करने की कुव्वत अता फरमाए, इस्तिकामत अता फरमाए और हम सबको दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फरमाए। बाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।